कबूतरों का बादशाह था चित्रग्रीव। अपने सिपाहियों से बेहद प्यार करने वाला चित्रग्रीव सबको बहुत अजीज था। अपने अजीजों के हमराह जगह जगह उड़कर सैर करना चित्रग्रीव को बहुत पसंद था। कई नए देश और गांव के बीच में से था उनका ये गुजर। रास्ते में मिलने वाले धान और भुट्टे थे उनकी ग़िज़ा। एक बार जब वो सभी जंगल से गुजर रहे थे, तब जंगल में एक खाली जगह पर उन्होंने कुछ दाना पड़ा हुआ देखा और सभी उस जानिब चले गए। बादशाह अपने खानदान के हमराह दाना को ग़िज़ा बनाकर चुगने लगा। एक कौवा अपने दरख्त पर बैठकर चित्रग्रीव और उसके खानदान को उस तरफ उड़ते हुए जाते देख रहा था। उनका निशाना जमीन पर पड़ा हुआ दाना है देखकर कौवा चौंक गया। वो कबूतरों की जानिब उड़कर गया और चित्रग्रीव से बोला, बादशाह आलम, अगर आप यहाँ दाना खाने के लिए आए हो तो आपसे गलती हो गई है। यहाँ पर एक शिकारी ने अपना जाल बिछा कर रखा हुआ है। कौवे की बात सुनकर चित्रग्रीव गुस्से में लाल हो गया और उसने कौवे से कहा, मैं चित्रग्रीव, कबूतरों का बादशाह, मैं और मेरा खानदान बहुत दूर से परवाज करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब तो दाना खाकर ही यहाँ से जाएंगे। ये सुनकर कौवे ने फिर से उनसे इल्तिजा की, पर चित्रग्रीव और उनका खानदान अपने फैसले पर कायम रहे। चित्रग्रीव और उसका खानदान कौवे की बात माने बिना दाना खाते रहे। उसी वक्त दरख्त के ऊपर से एक जाल कबूतरों के ऊपर आ गया और तभी चित्रग्रीव और उसके खानदान को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ। ये सब होता देख कौवे से रहा नहीं गया और वो चित्रग्रीव के पास गया। मेरे अजीज दोस्त, माफ करना, तुम्हारी बात ना मानने का ही नतीजा है ये। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ऐसा नहीं होता, पर अब इस जाल से बचने का क्या रास्ता है? यह गमज़दा होने का वक्त नहीं है। शिकारी अभी आता होगा। अब यहाँ से बच निकलने की कोई ना कोई तरकीब हमें सोचनी होगी। सब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जाल पकड़कर उड़ जाओ। चित्रग्रीव और उसका खानदान कौवे की बात सुनकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके आसमान की जानिब उड़ गए। वो सभी उड़कर चित्रग्रीव के दोस्त एक चूहे के घर के पास पहुंचे। मेरे अजीज दोस्त, मैं और मेरा खानदान एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं और इससे आजाद नहीं हो पा रहे। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। इस जाल को काटकर हमें बचा लो। देखा, तकब्बुर मुसीबत में मुब्तला कर देती है।